Now, the Supreme Court has denied bail to accused Omar Khalid and Sharjeel Imam in the 2020 Delhi riots UAPA case, stating that there is enough material against them to indicate criminal conspiracy. A bench of Justices Arvind Kumar and N.V. Anjaria observed that both stood on a qualitatively different footing compared to the other accused in the case, both in terms of prosecution and evidence. It noted that their roles were central to the alleged offences, and the top court also noted that the two cannot be given the benefit of the delay in the trial. The bench also noted that to disregard the distinction between the central roles played by some accused and the facilitatory role played by other accused would itself result in arbitrariness. The Supreme Court bench clarified that they can approach the court again for bail either after 1 year or upon the completion of examination of protected witnesses, whichever occurs earlier. The Supreme Court, on the other hand, has granted bail to the remaining 5 accused: Gulfisha Fatima, Miran Haider, Shifaur Rahman, Mohammad Shakil Khan and Shadam Ahmed in the same case. They shall be released on bail subject to 12 conditions. If conditions are violated, the trial court will be at liberty to cancel the bail after hearing the accused. मैं स्वागत करता हूं न्यायपालिका का, जो निर्णय उन्होंने लिया है देश हित में। शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, ये लोग वही काम किया, चिकन नेक को काट देना, देश के प्रति घृणा पैदा करना। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं। जो काम कशाब ने किया उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। ये जो लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ ऑर्डर कर देगा बेल जेल से, और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते। उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे।